अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ आप सबकी दुआओं के साथ। वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। तो जी आज मैंने जो है अपना दिन का आगाज़ किया था सफाई से, क्योंकि आज मैंने घर में रखी हुई थी कुरान खानी और मेरे घर आना था गेस्ट ने भी। मैंने एक्चुअली बच्चे जो है ना मदरसे से बुलवाने थे और मैंने जो है घर में छोटी सी कुरान खानी भी रखी हुई थी। और जितनी जो है आपकी इस्तात है आप उसके अकॉर्डिंग जो है इस तरह के काम किया करें, क्योंकि इससे घर की जो भी आपकी परेशानियां हैं या मुश्किलात हैं वो ख़त्म होती हैं, दूर होती हैं। अल्लाह ताला का नाम जो है घर में पढ़ना चाहिए, लेना चाहिए, तो आपके जो है ना हर तरह के मामलात में आसानी हो जाती है। तो आज मेरी हाउस हेल्पर नहीं आई थी। एज़ यूजुअल जैसे होता है कि जब भी घर में कोई इस तरह का काम होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम अपनी बेटी की बर्थडे की थी वो तब भी नहीं आई थी। अब मैंने कुरान खाने वाला थोड़ा सा इवेंट रखा था तो वो आज भी नहीं आई है। खैर उसके घर में भी थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, तो बस फिर मैंने सोचा कि अब जो है आज ये काम भी तो ज़रूरी है। तो बस फिर मैंने खुद ही से ही सारे घर की जो है ना वो डस्टिंग और सफाई जो है वो शुरू कर दी थी। तो मैं यहाँ पे अपना सबसे पहले रूम क्लीन कर रही थी, क्योंकि आज मेरी नंद इनवाइटेड थी, उनके बच्चे जिन्होंने आना था मेरे घर। और साथ में जो है ना मेरे ये बच्चों मदरसे से बच्चों ने आना था, उन साथ में कारी साहब ने आना था, जो मदरसे के बच्चे हैं, उन्होंने कुरान पाक पढ़ना था आकर। तो बस जी उसके लिए मैं सारी जो है ना सफाइयाँ वगैरह कर रही थी। तो यहाँ पर जी सबसे पहले मैंने अपने कमरे की डस्टिंग वगैरह कर ली थी, क्योंकि जब गेस्ट वगैरह आ रहे होते हैं तो स्पेशल तरह की सफाई होती है जो हमें करनी पड़ती है घर की। रूटीन में तो इस तरह के काम नहीं होते, लेकिन फिर घर जो है फिर भी साफ़ सुथरा हो तो वो अच्छा लगता है। नीट एंड क्लीन हो तो आपका भी पता चलता है कि आप जो हैं कितने सफाई पसंद हैं और अपने घर को कितना ज़्यादा जो है ना साफ़ सुथरा रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है सारी डस्टिंग कर ली थी, झाड़ू लगा लिया और उसके बाद जो है ना मैं मोपिंग भी कर रही थी। तो अपना बेडरूम क्लियर करने के बाद मैं चली गई थी उस रूम में जहाँ पे मैंने जो है सेट करना था बच्चों के लिए, जहाँ पे बच्चों ने बैठ के इस्पारा पढ़ना था। तो साथ ही साथ मैंने यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी लगाई हुई थी, क्योंकि वीकेंड था तो कपड़े भी काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे हुए हुए थे। एक्चुअली मैं वीक में जो है ना मशीन नहीं लगाती, क्योंकि मैं थोड़ा सा ख़ुद भी बिज़ी होती हूँ, तो फिर मैं वीकेंड पे ही जो है ना कपड़े वगैरह वॉश कर लेती हूँ। अगर एमरजेंसी कोई जो है मुझे हो तो फिर जो है मैं वीक में किसी भी दिन कर लेती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। लेकिन वीकेंड पे जो है ना वो मेरी हेल्पर नहीं आके ये काम करना होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं आ सकी थी। उसके घर भी कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो बस इसीलिए साथ साथ फिर कपड़े वगैरह मैं धो रही थी, साथ साथ बाकी के काम भी कर रही थी। तो यहाँ पे जी मैंने ये न्यू बेडशीट मंगवाई थी निशात क्रिएटिव स्टोर की तरफ से, और इसका जो है ना फैब्रिक कॉटन का था और बहुत ही प्यारी लग रही थी। यहाँ पर भी मैंने पुरानी चादर जो है ना उसको उतारा, बेड जो है अच्छी तरह से झाड़ कर उसको मैंने नीट किया। देन जो है मैं अच्छी तरह से इसको, अगर आप ख़ुद से नहीं देखते हैं ना तो हाउस हेल्पर्स जो है ना वो बिल्कुल जान छुड़वा रही होती हैं। और ये देखें मैंने आज ये विंडो क्लीन की थी तो इतना ज़्यादा इसमें से डस्ट आ रही थी बाहर, क्योंकि डेफ़िनेटली ये बाहर वाली साइड पे ओपन होती हैं तो वहाँ से जब हवा वगैरह चलती है तो मिट्टी हो जाती है। तो बस इसीलिए अब मैंने बस इसको अच्छी तरह से जो है ना झाड़ लिया था, और अब मैं न्यू बेडशीट इस पर बिछा दूँगी, क्योंकि इसी रूम में बैठ के बच्चों ने पढ़ना था, तो फिर मुझे इस रूम को भी नीट एंड क्लीन करना था।
हाँ जी, बेड क्लियर करने के बाद अच्छी तरह से मैंने जो है ना सोफ़ों को भी अच्छी तरह से झाड़ा था और सेट करके रख लिया था। इनको भी इनके कवर्स वगैरह प्रॉपर सेट करके रख लिए थे। और ये देखें बेडशीट जो है कैसी लग रही है। अगर कमेंट्स में मुझे प्लीज़ बताइएगा अगर अच्छी लग रही है तो। और अब बारी आ गई थी कारपोश की। तो यहाँ पे भी मैंने जो है काफ़ी ज़्यादा मिट्टी हो रही थी। और डेली जो है आपको पता है कि सफाई ना हो तो फिर गंदा रहता है घर, लेकिन सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और मैं डेली इसको वॉश करवाती हूँ। लेकिन बस आज क्योंकि मैंने साथ ही वॉशिंग भी लगाई हुई थी वहाँ से फ्री होकर, तो फिर मैंने जो है ना यहाँ पर भी सर्फ़ के साथ अच्छी तरह से जो है ना इस फ्लोर को भी यहाँ से साफ़ कर लिया था। तो जी कौन कौन इस तरह से अपने घर को नीट एंड क्लीन रखता है, वो ऑब्वियसली सब ही रखते हैं। तो बस यहाँ पे मेरा काम जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था और मैं काफ़ी ज़्यादा थक भी गई थी, क्योंकि पहले मैंने कपड़े वॉश किए, फिर सारा रूम वाला एरिया अपना क्लीन किया। तो और उसके बाद जो है फिर मैं ये बाहर कारपोश भी क्लीन कर रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा मैं थक गई थी, क्योंकि अभी मेरे गेस्ट जो हैं उन्होंने भी आना था। और खाना जो है वो फिर मैं घर में नहीं बना सकी, क्योंकि मैं ख़ुद बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। अदरवाइज़ मेरी कोशिश यही होती। हाँ जी, और मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जो है ना सारे काम खुद से करूँ। और खाना भी मैं ख़ुद ही बनाती, लेकिन आज टाइम की शॉर्टेज थी और ज़ोहर के बाद मैंने ये इवेंट रखा हुआ था, जिसकी वजह से जो है मैं ये काम जो है ना खाना बनाने वाला वो मैं नहीं कर सकी घर में। हाँ, मैंने जो है बाहर से ही ऑर्डर कर लिया था, लेकिन ये है कि फिर साथ में मैंने जो है ना देग बनवा ली थी और मीठा जो है ना वो फिर मैंने घर में ख़ुद ही बना लिया था। और ये थी जी मेरे बेडरूम की लुक। और माशाल्लाह से देखें कितना नीट एंड क्लीन जो है ये रूम प्यारा लग रहा था। मेरा बेटा भी बाहर से खेल कर आ गया था और थक गया था कि मम्मा मैं, तो मैंने कहा बेटा आप थोड़ी देर के लिए जो है ना यहाँ पे बच्चों को भी बिज़ी रखना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। तो बस जी मैंने वॉशिंग एरिया भी अच्छी तरह से अपना क्लीन कर लिया था और अब मैं वॉशिंग मशीन को भी जो है ना इसको भी मैं साइड पर जो है कवर करके रख दूँगी। और बस अब इस एरिया की मोपिंग रह गई थी, तो फिर मैंने वो भी जो है जल्दी से ये एरिया भी अपना फाइनलाइज़ किया। और बस फिर मैं शावर लेने चली गई थी और वहाँ से फ्री होकर फिर मैंने बर्तन वगैरह निकाल के जो है टेबल पर रख दिए थे। और यहाँ पे जी खाना भी बन के आ गया था। और ये देखें जी माशाल्लाह से देग का सालन कितना ही प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह से बहुत मज़े का बना था। और यहाँ पर मैं अब मीठे की तैयारी कर रही थी और मैंने पैन के अंदर जो है ना वो ऑयल थोड़ा सा डाला था और साथ ही मैंने देसी घी इसमें ऐड किया था। तो एक्चुअली मैंने ये जो सेवइयाँ बनाई थी मीठे में, और इसमें जो है ना देसी घी, अगर आप किसी भी इस तरह की चीज़ बना रहे हो तो उसके अंदर देसी घी का जो टेस्ट है, जैसे हलवा हो गया या फिर सेवइयाँ हो गई मीठी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है ना 5 से 6 सब्ज़ इलायची जो है वो भी मैंने खोल कर ऐड कर दी थी। इसकी खुशबू और टेस्ट जो है ना वो डेफ़िनेटली मीठों में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब जी मैंने यहाँ पे जो है ना ये नेशनल की सेवइयाँ जो है ना वो वाला मैंने पैकेट मंगवा लिए थे। और बस अब वो मैं जो है ना इसके अंदर ऐड कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि बर्तन जो है ना वो मेरा छोटा है।
और मिक्स करने में भी मुझे जो है ना प्रॉब्लम हो रही थी, तो फिर मैंने जो है ना इसको दूसरी देगची में शिफ्ट कर लिया था। और अब बस जो है ना मैं इसको घी के अंदर पहले सेवइयों को रोस्ट कर लूँगी। देन उसके बाद जो है ना इसमें मैं थोड़ी सी ये बस मैं सेवइयाँ जो है ना अभी इसके अंदर ऐड कर रही थी। और मैंने जो है तकरीबन 3 से 4 पैकेट इसके अंदर ऐड किए थे, क्योंकि ये बस मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में तो नहीं बनाई थी। घर में जो गेस्ट थे बस उन्हीं के लिए ये मैंने बनाई थी। और अब इसके अंदर जो है ना मैंने अंदाज़ा नहीं शुगर ऐड कर दी थी, लेकिन और फिर इसको मिक्स कर रही थी, क्योंकि ये सेवइयाँ बनाना भी एक टास्क होता है। और अक्सर जो है ना हमारी अम्मियाँ ये बनाकर सर्दियों में हमें खिला रही होती हैं, और ये इतनी मज़े की लग रही होती हैं गरम गरम सर्दियों में। तो बस ये अब मैं इसको यहाँ पे मिक्स कर रही थी और वो थोड़ी सी बाहर गिर गई थी। बस इस तरह के छोटे छोटे मिसहैप्स जो है ना वो होते रहते हैं कुकिंग के दौरान। इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड किया था और इसको फिर मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके दम लगा दिया था। और जी बस इस तरह से इनको मैंने दम लगा दिया था पूरे 15 मिनट के लिए। और फिर जो है ये डन हो गई थी। उसके बाद मैं आ गई थी फ्रूट्स वगैरह की कटिंग के लिए, और यहाँ पे बैठ के जो है ना मैं फ्रूट्स कट कर रही थी। और मेरी बेटी भी माशाल्लाह से मेरे साथ आके हेल्प तो नहीं खैर करवा रही थी, बस तंग ही कर रही थी। तो यहाँ पे जी कारी साहब भी आ गए थे और बच्चे भी माशाल्लाह से बैठ के सब पढ़ रहे थे। तो इससे इस तरह के जो काम होते हैं ना इससे घर में बरकत भी होती है। तो कुरान पाक जो है ना वैसे भी जब पढ़ा जाए घर में तो वैसे भी बरकत होती है, और मुश्किलात या परेशानी हो तो वो भी टल जाती हैं। और अल्लाह ताला से जो है ना बस दुआ किया करेंगे वो किसी भी बुरे वक्त से बचाए। तो बस यहाँ पे बच्चों ने कुरान भी पढ़ लिया था और अब जो है खाना लगाने की बारी थी। तो बस यहाँ पे बच्चों को जो है ना खाना वगैरह सर्व कर रहे थे। और खाना वगैरह सबने खा लिया था, और जो घर में मेहमान आए हुए थे उन्होंने भी खाना वगैरह खा लिया था। और बस अब यहाँ पे जो है ना मैं चाय बना रही थी लास्ट पर सबके लिए। और हमने लास्ट पे जो है बस चाय वगैरह पी, और अपना दिन जो है इस तरह से हमारा बस गुज़र गया। और सब काम जो है ना बहुत ही अच्छे से हो गए थे। और यहीं तक थी जी बस आज की मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।